वलीद कामरान हैं तो टेक्सटाइल डिजाइनर, मगर इन्हें कथक डांस का बहुत शौक है। ये तारीखी मुकामात पर जाते हैं और अकेले ही कथक डांस करते रहते हैं, और कई बार तो इन्हें डांस करने पर शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ जाता है। इनके इस शौक की कहानी क्या है, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। वलीद कामरान साहब, आप कथक डांस करते हैं और हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जा जा के जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको एंटरटेन करते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी कोई परमिशन मिलती है, कभी नहीं मिलती है आपको। आप इस आर्ट को उजागर करने में अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं। मुझे बताएं, ये कब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो हिस्टोरिकल प्लेसेस पर क्यों आ जाते हैं यहाँ कि मैं आके डांस करके दिखाऊं? टूरिस्ट को पूछते हैं, कभी गार्ड आपको बाहर निकाल देता है, कभी आपको परमिशन मिल जाती है। इस सब का क्या मकसद है? सबसे पहले तो ये कला इतनी मतलब यूनिक और रेयर है, इसको समझने के लिए ना आपको पहले सीखना पड़ता है और फिर जाके आपको फिर समझते हैं कि इसकी रियलिटी क्या है इस कथक की। अच्छा, आपने जहाँ तक बताई कि ये आप क्यों आ जाते हैं, इधर आते हैं, मेरा मकसद ये है कि इस आर्ट को प्रमोट करना, सेल्फ प्रमोशन की बात होती है, ताकि मैं इधर आऊँ, ताकि लोगों को बताऊँ, क्योंकि ये वही जगह है इस तरह की, जैसे लाहौर फोर्ट हो गया, शालीमार बाग हो गया, कामरान की बारादरी होगी, जहाँ पे रकासाएँ परफॉर्म करती थी, और उसी सेम जगह के अंदर मैं करता हूँ, ताकि उस चीज़ को ताकि मैं प्रमोट कर सकूँ, रीड्राइव कर सकूँ। ये सीखा कहाँ से है? तो इसका शौक़ आपको कैसे डल गया? एक्चुअली ये बहुत बड़ी कहानी है। मेरे बचपन में ना मुझे बचपन से बड़ी शौक़ था ये डांस का। पहले ना मैं आइटम सॉन्ग्स किया करता था, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी। तो मेरे जो थे ना रिश्तेदार वाले शिकायत लगाते थे मेरी अम्मी को कि ये क्या कर रहा है। तो उसके बाद ना टाइम गुजरता गया, तो मैंने मेरे अंदर ही डल होता गया ना, थोड़ा कम होता गया। मैंने अपने एग्ज़ाम्स पे अपना करना शुरू हो गया। जब इंटर के बाद ना फिर मुझे दोबारा उजागर हुआ। तो मैंने ना फिर मेरी अम्मी ने सोचा होगा, नहीं इसको शौक़ है, इसको दे देना चाहिए कोई प्लेटफॉर्म। तो अम्मी ने मुझसे बात की, बेटा बताओ कि कौन सा ऐसा जो डांसर है जो तुम्हें आगे लेके जा सकता है, तो तुम्हारे हिसाब से सूटेबल है। फिर मैंने ना सोचा नहीद सिद्दीकी को कांटेक्ट करने की कोशिश की, निकत चौधरी को मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की। उनके असिस्टेंट्स आगे कॉल उठाते थे, बट दे डिमांड टू मच हाई। वो इतनी डिमांड कर, उनका पैसों में उनके मामले कहते हैं कि 20,000 30,000 रुपये हम लेंगे। तो मैंने कहा हम इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो बात वजह से ख़त्म हो जाती। उसके बाद ना एक दिन ऐसा आया, मैं और अम्मी नाश्ता कर रहे थे। पीटीवी के अंदर एक था प्रोग्राम था, एक होस्ट ने ना 2 गेस्ट को बुलाए हुए थे, सैयद नूर बहार बेगम, एक और थी बड़ी खूबसूरत लेडी थी जैसे वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी, ठीक है, बूढ़ी थी, ज़ईफ़ा थी। वो पता चला कि वो ज़रीफ़ पन्ना जी थी। वो अलंबरा आर्ट काउंसिल में सिखाती कथक। तो अम्मी ने कहा कि अलंबरा तो गवर्नमेंट का अदारा है और वो फ्री सिखाते हैं आर्टिस्टों को, तो आप अप्लाई क्यों नहीं कर लेते? तो मैंने ना फिर मैंने ना उधर चला गया अलंबरा काउंसिल मेरी अम्मी के साथ। मेरी अम्मी ने मेरा दाखिला करवाया, और उसके बाद ना फिर उनसे मिले मैडम से। मैडम ने मेरा ट्रायल देखा, मेरा डांस का टेस्ट लिया। फिर उन्होंने मेरी वालदा से बात की कि इसको शौक़ है क्लासिकल का, इसका अंग है कथक है। तो वो वक्त आया तो अब आया। मैं 8 साल से मैं उन्हीं की शागिर्दी भी मैंने ये सब कुछ सीख लिया। मुझे बताएं, ये कथक डांस है, होता क्या इसमें और दूसरे डांसेस में क्या फ़र्क है? कथक जो है बेसिकली क्लासिकल है। इसकी हिस्ट्री जो है ना, मैं फैक्ट बताता हूँ, जो हमारे जो सीनियर्स होते हैं जो क्लासिकल डांस की, वो आधी अधूरी हिस्ट्री बताते हैं, हालांकि उनको भी पता होता है इस बात का। कथक जो है, द वर्ड कम फ्रॉम कथा, मतलब कि जो कथाकार होता है वो कहानी सुनाता है थ्रू डांस से। इसकी हिस्ट्री का 5,000 साल पुरानी है। ये टेम्पल डांस हुआ करता था अलॉन्ग विद 8 क्लासिकल डांस के साथ। वो कौन से, भारतनाट्यम था, ओडिसी, कुशीमुंडी, सत्रिया, गुड़िया नृत्य और मणिपुरी, उसमें कथक भी था। और कथक जो था ये होता था रास लीला, राधा कृष्ण अंग।
जिसमें उनके जो त्यौहार होते थे ना त्यौहार उनके हिंदू फेस्टिवल्स जो थे उनमें जो थे जो कथककार होते थे ना उनको वो टेम्पल्स में उनको इनवाइट किया जाता था और वो उनकी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं अच्छा उनमें वो परफॉर्म करते थे कथक। आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया फिर मुगल्स आए। मुगल्स ने टेम्पल डांस से लेके इसको जो भक्ति मूवमेंट था, जो उनकी इबादत वर्शिप डांस था, उनका देवी देवताओं को खुश करने वाला डांस जो कथक था, वो उसको दरबार में लेके आए। अच्छा और ये फिर खिलाने लगा मुजरा। मुजरा का मतलब वो नहीं होता कि जो अब जो स्टेज ड्रामा में होते हैं, मुजरा का मतलब होता है अदाब, इसको कहते हैं मुजरा। अच्छा हाँ, जो भी यानी डांस के अंदर जो लैंग्वेज है उसमें इसको कहते हैं मुजरा। कॉर्निश मुजरा कहते हैं। कोई भी रकासा होती थी, कोई गज़ल करने से पहले, कोई बंदिश करने से पहले, कोई ठुमरी करने से पहले वो ये करती थी, मुजरा करती थी, मतलब अदाब करती थी, बादशाह सलामत को सोल्यूशन देती थी, उसके बाद फिर परफॉर्म करती थी, फिर जाते जाते सोल्यूशन करने के बाद फिर वापस चली जाती थी। तो ये सिस्टम था। मुझे बताएं पढ़ाई कहाँ तक की आपने, कोई ख़ास इसमें क्लासेस ली हैं आपने? मैंने 8 साल का मेरे पास एक बाकायदा सर्टिफिकेट है जो उन्होंने मुझे डिपार्टमेंट में अलमरा आर्ट काउंसिल चेयरमैन ने मुझे, जो सारे आर्टिस्टों को मिलता है वही मुझे मिला है। उसके बाद मैंने एक ग्रेजुएशन किया हुआ है मैंने डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। मुझे बताएं आप जब ये जाते हैं किले में, परमिशन नहीं मिलती तो फिर वो बाहर निकाल देते हैं नहीं, आपको? बाहर नहीं निकालते, ऐसा तो नहीं, वो ऐसा तो नहीं करते। वो ऐसा होता है कि ये इसके बगैर पे मुझे सब कुछ करना पड़ता है। कॉस्ट्यूम के बगैर पे आम कपड़ों में ही मैं उन्हें बता देता हूँ। जैसे ये प्रणत होता है, ये इस हाथों से टेम्पो देते हैं, फिर उसके बाद टुकड़े में मुंह से बोलता हूँ। टुकड़े क्या, यानी जो माइये जिसको कहते हैं? नहीं, माया नहीं, चलो मैं आपको बताता हूँ। तत थूंगा तरारे थूंगा दिग दिग थूंगा तराम थई ता थई, तराम थई ता थई, तराम थई ता थई, ये है, इसे कहते टुकड़ा। और ये जो मैंने हाथ से किया ना, इसे प्रणत कहते हैं। तो अभी आप वैसे चाहते हैं कि आप वॉल सिटी के अंदर हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाके डांस किया करें? और नाइट जो उनका होता है, नाइट उनके नाइट नहीं होता, क्या कहते हैं वो जो फेस्टिवल होते हैं, जो उधर मैं चाहता हूँ कि मुझे रोज़गार मिले और मैं भी जो डांस उनको करूँ, मैं भी अपना दिखाऊं, और इससे ताकि मेरा एक रोज़गारी भी मिल जाए और टैलेंट भी लोगों तक, इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाए। तो कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं जब ये इस तरह परफॉर्म कर रहे होते हो किसी पब्लिक प्लेस में, तो लोग कोई कमेंट्स पास करते हो, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, क्या होते हैं? ये अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर के छुप के बैठ जाओ, आपको सामना करना ही पड़ेगा लोगों का, क्योंकि आपको बड़े से बड़े जो लेजेंड आए हुए हैं वो कैसे आए हुए हैं, नीचे से आए हुए हैं, उन्होंने भी बड़ी स्ट्रगल की, कहीं रिजेक्शन हुई, कहीं फेलियर हुआ, बाद में क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उनको स्ट्रगल हुई, वो फिर अब कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं। अगर आपको प्राइवेट इवेंट पर बुलाना पड़े या कोई प्राइवेट क्लासेस लेना चाहे कोई बंदा, तो ये भी सर्विसेज देते? हाँ, मैं देता हूँ, मैं बिल्कुल देता हूँ। मेरी जो है पेमेंट, मैं पैसे लेता हूँ, तो उसके बाद मैं डिपेंड करता है ऑर्गेनाइज़र में कि वो कितना मतलब अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, लेकिन लाखों में फीस है आपकी? नहीं, लाखों में नहीं है, मेरी तो है अभी ये 10,000 20-25 हज़ार में। 25,000 रुपये आप एक इवेंट का लेते हैं? हाँ, एक इवेंट का मैं लेता हूँ। तो ये जो कपड़े हैं ये खुद सिलवाए हैं और ये साथ लेके जाते हैं या घर से पहन के जाते हैं? बाकायदा ना, ये बाकायदा तैयार होते हैं, एक दर्जी होता है, क्योंकि कॉमन दर्जी जो ना वो ये नहीं सीता, इसके लिए एक कोई दर्जी होता है जो ये कपड़े सीते हैं अंगरखा, उनको बाकायदा हमने तस्वीर देते हैं कि ये तस्वीर है, इस तरह का कढ़ाई करनी है, इसमें ये जो मगजी लगानी है, तो फिर जाके होता है कथक होता है। इसके पशवास है, अंगरखा है, छोली है, साड़ी होती है, डिपेंड करता है कि कौन सा अंग है, टेम्पल डांस है या फिर मुगल वाला है या फिर सूफी वाला कौन सा है। ये कौन सा कपड़ा होता है? ये सिल्क है, प्योर सिल्क है।